हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स। मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट एंड यू आर लिसनिंग टू द डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट फ्रॉम स्कोर क्लेवर। स्कोर क्लेवर के हम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं एंड वी आर हियर टू मेक योर एग्जाम प्रिपरेशन इजी एंड फन। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2026 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। एग्जैक्टली और ये सारा कंटेंट लिया गया है हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएगा। ये पीडीएफ बहुत कंसाइज है, सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, फिर भी दूसरे सोर्सेज से बेटर परफॉर्म करता है। एब्सोल्युटली। अभी हाल ही के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स की तैयारी की, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। हमारी फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को 5 गुना तक छोटा बनाती है व्हाइल इंश्योरिंग बेटर परफॉर्मेंस। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। सो बिग न्यूज कमिंग फ्रॉम इंडियन रेलवेज। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो गई है। वाओ, फाइनली। सो वंदे भारत में अब सोकर भी ट्रैवल कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे फ्लैग ऑफ किया है। टेल मी द रूट। द ट्रेन रन्स ऑन द कामाख्या हावड़ा कामाख्या रूट। मतलब ये गुवाहाटी में कामाख्या को कोलकाता में हावड़ा से कनेक्ट करेगी। इसमें टोटल 16 कोचेज हैं और 3 क्लासेस ऑफ ट्रैवल का ऑप्शन है। फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक अच्छी खबर है। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डीएफएस ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ मिलकर एक कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। अच्छा, तो ये पैकेज किन एम्प्लॉइज के लिए है? ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, ग्रुप ए, बी और सी केडर्स के लिए। इस पैकेज का मेन एम है एक यूनिफाइड फाइनेंशियल सोल्यूशन देना, जिसमें एनहांस्ड बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज। साउंड्स रियली बेनिफिशियल। चलो अब आसाम चलते हैं। पीएम मोदी का वहां विजिट हुआ था। यस, पीएम मोदी ने गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में बगुरुम्बा ढाऊ 2026 इवेंट अटेंड किया। ये बोडो कम्युनिटी के हेरिटेज को सेलिब्रेट करने वाला एक कल्चरल इवेंट था। ओके, और इस विजिट में कोई मेजर प्रोजेक्ट भी था? ऑफ कोर्स, उन्होंने कालियाबोर असम में 86 किलोमीटर लंबे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है 6,950 करोड़ रुपीस। इसके अलावा उन्होंने कालियाबोर से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स को वर्चुअली फ्लैग ऑफ भी किया। Wow, so a lot of development for Assam. Next, let's talk about Gujarat. Vibrant Gujarat Regional Conference 2026. राइट, पीएम मोदी ने राजकोट की मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन्स के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 इनॉग्रेट किया। कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी था? बिल्कुल, इस कॉन्फ्रेंस में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन भी था और पार्टनर कंट्रीज थे जापान, साउथ कोरिया, रवांडा एंड यूक्रेन। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत थीम के अंडर एक हेल्थ पवेलियन भी एस्टैब्लिश किया। That's huge. कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपडेट्स हैं? इन्वेस्टमेंट्स तो माशाअल्लाह। कॉन्फ्रेंस के दौरान 5,492 MOU साइन हुए, जिनकी टोटल वैल्यू है ₹5.78 लाख करोड़ यानी $70 बिलियन। $70 बिलियन, दैट्स मैसिव। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी कोई अनाउंसमेंट था? यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कमिट किया है कि वो अगले 5 सालों में गुजरात में अपना इन्वेस्टमेंट डबल करके 7 लाख करोड़ कर देंगे। इसमें जामनगर में इंडिया का लार्जेस्ट AI रेडी डेटा सेंटर बनाना भी शामिल है। लगता है अंबानी जी फुल मूड में है। डेफिनेटली। नेक्स्ट अप, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने मिलकर एक स्किलिंग प्रोग्राम कंक्लूड किया है। यस, प्रोग्राम का नाम था इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, नए भारत की नई पहचान। ये इनिशिएटिव नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया था। इसका एम था इंडिया के इनोवेशन और क्रिएटिव सेक्टर्स के बीच के गैप को कम करना। अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर आवर लिसनर्स। एस्पिरेंट्स, क्या आप करंट अफेयर्स और जीके याद करते करते थक गए हैं? डोंट वरी, स्कोर क्लेवर इज हियर टू हेल्प। गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप स्कोर क्लेवर डाउनलोड करें। इस ऐप में हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की है, जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। It's a game changer for your preparation. So what are you waiting for? Download the Score Clever app now. Link in the description. And we are back. Let's jump into the banking section. कैनरा बैंक से जुड़ी एक खबर है। जी, कैनरा बैंक ने एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड यानी एनबीएसएल के साथ पार्टनरशिप की है। एनबीएसएल एनपीसीआई की ही एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। And what is this partnership for? ये पार्टनरशिप
यूपीआई टेक्नोलॉजी को कैनरा बैंक के बैंकिंग पेमेंट्स एप्लीकेशन कैनरा i1 पे में इंटीग्रेट करने के लिए है। इसके साथ ही कैनरा बैंक NBSL के प्लग इन बेस्ड यूपीआई सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला बैंक बन गया है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ग्रेट। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रेजरपे। हाँ, रेजरपे POS, जो रेजरपे का ऑफलाइन पेमेंट्स आर्म है, उसे RBI से ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने का ऑथराइजेशन मिल गया है। इसका मतलब रेजरपे अब ऑफलाइन पेमेंट्स भी हैंडल कर सकता है? एग्जैक्टली और इस लाइसेंस के साथ रेजरपे के पास अब RBI से तीनों प्राइमरी लाइसेंसेस हैं: ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर और अब ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी। दे हैव हिट अ हैट्रिक। ट्रू। बाय द वे, रेजरपे के फाउंडर्स हैं हर्षिल माथुर और शशांक कुमार। CEO हर्षिल माथुर हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और इसे 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था। गुड टू नो। मूविंग ऑन टू एग्रीमेंट्स, NHAI ने किसके साथ हाथ मिलाया है? NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KRCL के साथ एक MOU साइन किया है। अच्छा, तो ये MOU किस बारे में है? ये कोऑपरेशन और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए है। बेसिकली दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अपनी स्ट्रेंथ्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज को लेवरेज करके इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे। Sounds like a perfect partnership. एक और पार्टनरशिप न्यूज है। Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSD) has partnered with the World Economic Forum (WEF). करेक्ट। ये MOU इंडिया के स्किल्स एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी TVET इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए है। इस कोलैबोरेशन के अंडर कुछ लॉन्च भी हो रहा है? यस, इंडिया में स्किल्स एक्सेलरेटर लॉन्च किया जाएगा। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जिसका एम है वर्कफोर्स में क्रिटिकल स्किल्स गैप्स को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को आइडेंटिफाई, स्केल और एक्सेलरेट करना। WEF के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स बताओ। WEF के फाउंडर है पीटर ब्रेबिट, प्रेसिडेंट है बॉर्ज ब्रेंडे, हेडक्वार्टर्स कोलोनी स्विट्जरलैंड में है और 1971 में एस्टैब्लिश हुआ था। गॉट इट। अब रिपोर्ट सेक्शन पर चलते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है MSME एफिशिएंसी पर। Yes, a very important report. इसका टाइटल है Achieving Efficiencies in Micro Small Medium Enterprises (MSME Sector Through Convergence of Schemes). रिपोर्ट की मेन हाईलाइट क्या है? रिपोर्ट में बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME 18 स्कीम्स चलाती है जिनके ऑब्जेक्टिव्स ओवरलैप करते हैं। इससे फ्रैगमेंटेशन, डुप्लीकेशन, इनएफिशिएंसीज और लिमिटेड आउटरीच जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या सजेस्ट किया गया है? रिपोर्ट रेकमेंड करती है कि MSMEs के लिए एक AI पावर्ड सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो स्कीम्स, कंप्लायंस, फाइनेंस और मार्केट इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करेगा। बेसिकली वन प्लेटफॉर्म टू रूल देम ऑल। नेक्स्ट वी हैव डेटा फ्रॉम द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। यस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मंथली बुलेटिन फॉर दिसंबर 2025 का 9th एडिशन रिलीज किया है। चलो, लेट्स लुक एट द की नंबर्स। Okay, so unemployment rate for persons aged 15 years and above December 2025 में 4.8% पर स्टेबल रहा, जो नवंबर 2025 में 4.7% था। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR का क्या हाल है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड 15 years and above इंक्रीज हुआ है। ये दिसंबर 2025 में 53.4% हो गया, जबकि नवंबर 2025 में 53.2% था। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो यानी LFPR? LFPR में भी अपवर्ड ट्रेंड है। ये नवंबर 2025 के 55.8% से बढ़कर दिसंबर 2025 में 56.1% हो गया। और एक अच्छी खबर ये है कि फीमेल्स के लिए LFPR भी 35.1% से बढ़कर 35.3% हो गया है। That's definitely positive news. अब चलते हैं डिफेंस सेक्शन की ओर। एक्सरसाइज दोस्ती, नाम से ही दोस्ती की महक आ रही है। बिल्कुल, ये ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती का 17th एडिशन था। ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच हुआ। इस बार इसे मालदीव्स ने होस्ट किया और माले में इनॉग्रेट किया गया। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? पार्टिसिपेंट्स थे इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, द श्रीलंका कोस्ट गार्ड SLCG एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF कोस्ट गार्ड। ग्रेट। मूविंग ऑन टू बिजनेस न्यूज। IIT मंडी का नया सैटेलाइट सेंटर यूपी में खुल रहा है। यस, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपने ग्रेटर नोएडा कैंपस में IIT मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर इनॉग्रेट किया है। और इसका पर्पस क्या है?
इस सेंटर का एम है इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करना। ये अर्ली स्टेज डीप टेक्नोलॉजी वेंचर्स को इंक्यूबेशन, मेंटरशिप और फंडिंग एक्सेस प्रोवाइड करके सपोर्ट करेगा। कोई MOUs भी साइन हुए हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर और झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ MOU साइन किए हैं। इससे जॉइंट रिसर्च, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज और शेयर्ड इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट इज अ बिग टेक डील, विकीमीडिया फाउंडेशन और टेक जायंट्स। यस, विकीमीडिया फाउंडेशन जो विकीपीडिया चलाती है, उसने माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और Amazon के साथ मेजर पेड पार्टनरशिप्स अनाउंस की हैं। ओह, तो अब ये कंपनीज विकीपीडिया कंटेंट यूज करने के लिए पे करेंगी? एग्जैक्टली ये अग्रीमेंट्स विकीपीडिया कंटेंट को AI ट्रेनिंग के लिए यूज करने को फॉर्मलाइज करते हैं और ये अनाउंसमेंट विकीपीडिया की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के दौरान किया गया। इंटरेस्टिंग। अब साइंस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब बिग नेम सुनीता विलियम्स नासा से रिटायर हो गई हैं। Yes, after a glorious 27-year career, she now holds the rank of a retired US Navy captain. उनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि उन्होंने 3 मिशंस में टोटल 608 क्यूमुलेटिव डेज स्पेस में बिताए हैं। ये किसी भी नासा एस्ट्रोनॉट द्वारा रिकॉर्ड किया गया सेकेंड मोस्ट टाइम है। साथ ही उनके नाम किसी भी फीमेल एस्ट्रोनॉट द्वारा स्पेस वॉक्स का हाईएस्ट ड्यूरेशन का रिकॉर्ड है। 9 स्पेस वॉक्स में टोटल 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स। दैट इज इनक्रेडिबल। और भी कुछ फर्स्ट्स हैं उनके नाम? बिल्कुल, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट अ मैराथन इन 2007 एंड अ ट्रायथलॉन इन 2012 इन स्पेस। शी ऑल्सो होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट वुमन टू पार्टिसिपेट इन अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ न्यू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। व्हाट अ लेजेंड। उनका फाइनल मिशन कैसा रहा? उनका फाइनल मिशन जून 2024 में शुरू हुआ था। इट वॉज एन 8-day टेस्ट फ्लाइट ऑफ बोइंग्स स्टारलाइनर, लेकिन टेक्निकल फेलियर्स की वजह से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक्सटेंडेड 286 डेज तक रहीं और मार्च 2025 में स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से अर्थ पर वापस आईं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इंडिया भी विजिट किया। ट्रूली एन इंस्पिरेशन। चलिए अब अपॉइंटमेंट सेक्शन देखते हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। यस, द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI ने ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंद्र सिंह को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल यानी ABCO का मेंबर अपॉइंट किया है। विजेंद्र सिंह का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हिस्ट्री बनाई थी। ही वन इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बॉक्सिंग। A deserving appointment. Finally, let's talk about books. Vice President CP Radhakrishnan ने न्यू दिल्ली में ऑटोबायोग्राफी पलानी वैल्यू ब्रट्स का हिंदी एडिशन रिलीज किया है। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? ये फेमस सर्जन डॉक्टर C पलानी वेलू की है। बुक में उनकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में इनोवेशन की जर्नी को बताया गया है। इसका ओरिजिनल इंग्लिश एडिशन जुलाई 2024 में जेम फाउंडेशन ने पब्लिश किया था। Great. So that wraps up all the news for today. What a session! We covered everything from sleeper trains to space legends. Absolutely. और अब टाइम है आप सबके नॉलेज को टेस्ट करने का। Get ready for the IPL of Current Affairs. Yes, join us for the daily Current Affairs League quiz on our Telegram channel. ये क्विज रोज रात 8 बजे होता है और इसमें आज डिस्कस किए गए टॉपिक से ही क्वेश्चंस होंगे। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं। और हाँ, विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो कंपटीशन, फन और रिवॉर्ड्स सब कुछ एक ही जगह। जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग राइट नाउ। जॉइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑन दैट नोट, दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।